फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जानिए अपना कानून चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कानून की जानकारी आसान एवं सरल शब्दों में आप तक पहुंचाएं। कई बार कोर्ट केस के बारे में लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि ये कोर्ट केस कैसे कर सकते हैं, या उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या कोर्ट में चलने वाली प्रोसेस कैसी होती है, या क्या स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोर्ट केस की एक छोटी सी झलक कि सिविल कोर्ट में केस कैसे फाइल होता है। सबसे पहले बात करेंगे कोर्ट केस की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, केस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल केस और एक सिविल केस। क्रिमिनल केस वो होते हैं जहाँ पे कोई कॉग्नाइजेबल संज्ञेय अपराध होता है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोसेस के बाद वो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है। लेकिन सिविल केस वह होते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है, या जहाँ किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स का उल्लंघन होता है, तब वह व्यक्ति कोर्ट में सिविल केस फाइल करता है। क्रिमिनल केस में जैसे कि हत्या, रेप, चोरी, डकैती, ये सब होता है। वैसे ही सिविल केस में सिविल राइट्स का हनन। तो दोस्तों, सिविल राइट्स व्यक्ति के हर कदम पर जुड़े हैं, इसलिए हम सिविल राइट्स को लिस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि इसमें मोस्टली मैटर मैट्रिमोनियल मैटर्स है, कस्टडी के मैटर्स है, मेंटेनेंस का मैटर है, ओनरशिप का मैटर है, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, या मानहानि का मुकदमा है, या मुआवजे की बात है, तो वो सारे मैटर सिविल केस में दर्ज होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोर्ट केस रजिस्टर्ड कैसे होता है। तो दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में स्टेप बाय स्टेप यह मेंशन है कि कोई भी केस सिविल कोर्ट में कैसे दर्ज किया जाता है। कई बार प्रोसेस को फॉलो न करने के कारण कई केस एडमिशन स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दिए जाते। हालांकि व्यक्ति को दोबारा मौका दिया जाता है कि वह अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करे और केस को दोबारा दर्ज करे, अन्यथा उसका केस कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी सिविल केस दर्ज करने के समय चार चीजें होती है। पहली, प्लेंट मतलब दावा पत्र या वाद पत्र, जिसमें कोर्ट केस से जुड़ी सारी डिटेल्स होती है। दूसरा होता है प्लेंट मतलब वादी, जो व्यक्ति केस दर्ज करता है। तीसरा, डिफेंडेंट प्रतिवादी, जिसके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ है। और चौथा होता है रिलीफ, आप कोर्ट से क्या रिलीफ, क्या मांग रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेंट की, यानी वाद पत्र की, जिसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कब, किसने और कैसे। तो जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि कब आप जिस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिस केस की शिकायत दर्ज कर रहे हैं, वह कब की बात है, उसकी तारीख, और आप कब दर्ज कर रहे हैं उसकी तारीख। किसने आपके सिविल राइट्स का उल्लंघन किया है, मतलब यहाँ पे प्रतिवादी व्यक्ति का नाम, डिफेंडेंट का नाम, और साथ ही उसने कैसे आपके सिविल राइट्स का हनन किया, ये सारी जानकारी संक्षिप्त में वाद पत्र में मेंशन होना जरूरी है। इसके साथ ही एक पेज में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी, दोनों के पोस्टल एड्रेस की डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही एक प्लेंटिफ के द्वारा एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र लगाना आवश्यक है कि उसके द्वारा दी गई सारी जानकारी तथ्यपूर्ण एवं सच है, इस चीज को वो घोषणा करता है। इसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वकालतनामा। वकालतनामा वह डॉक्यूमेंट है जिसमें व्यक्ति यह निश्चित करता है कि वह अपनी ओर से कोर्ट में किसे रिप्रेजेंट करना चाहता है, मतलब वह किस वकील को अपनी ओर से केस के लिए देना चाहता है, जिसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी टर्म्स कंडीशंस उस वकालतनामा में मेंशन। उसके बाद होती है कोर्ट फीस। जी हाँ, इंडियन कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार यह तय किया गया है कि हर कोर्ट केस की अपनी अलग अलग कोर्ट फीस होती है, जो कि मैटर के हिसाब से वैल्यूएट की जाती है, जो कि कोर्ट के द्वारा निर्धारित की होती है, वह प्लेंटिफ को कोर्ट में जमा करनी होती है। फिर देखा जाता है सारे स्टेप यदि प्लेंटिफ के द्वारा सही तरीके से फॉलो किए गए हैं तो वह कोर्ट नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। अब प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के नाम से केस की 2 ओरिजिनल कॉपी जमा करनी होती है। ध्यान रहे, यदि डिफेंडेंट एक है तो 2 कॉपी, डिफेंडेंट एक से ज्यादा है तो हर डिफेंडेंट के नाम से 2 ओरिजिनल कॉपी जमा करनी होती है, जिसे एक रजिस्टर्ड पोस्ट और एक साधारण पोस्ट के द्वारा डिफेंडेंट को भेजा जाता है। ये तो बात हो गई प्लेंटिफ के हिस्से की कि सिविल कोर्ट में क्या होता है। अब बात करेंगे डिफेंडेंट की।
जब भी डिफेंडेंट कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस, ऑर्डर या समन रिसीव करता है तो यह डिफेंडेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर वह उन केस की जवाब कोर्ट में जमा करे। जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं, सारे आरोपों का जवाब देते हुए वह अपना जवाब रिटन स्टेटमेंट, जिसे WS भी कहा जाता है, लिखित बयान के रूप में कोर्ट में जमा करे। साथ ही डिफेंडेंट भी एक एफिडेविट, शपथ पत्र जमा करे जिसमें वह यह घोषणा करे कि उसके द्वारा दिए गए सारे जवाब सत्य एवं तथ्यपूर्ण हैं। डिफेंडेंट का जवाब मिलने के बाद प्लेंटिफ को दोबारा मौका मिलता है कि डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट में जो भी आरोप का प्रत्यारोप जो भी है उसका वह रिस्पॉन्ड करे। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें जो भी आरोप पत्र मिले हैं उसमें वह सभी आरोपों का जवाब दे। अन्यथा जिन आरोपों का जवाब नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं वह वहीं पे इस चीज को मान लेते हैं कि यह आरोप उनके ऊपर सही है। इस प्रकार से दोनों के सवाल जवाब होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास भी, दोनों पार्टीज के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट केस को जल्दी आसानी से हल कर सकती है, वह उन्हें कोर्ट में जमा करना होता है। कोर्ट में जमा होने के बाद वह डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं केस नंबर के साथ। इस प्रकार से डेट कोर्ट के द्वारा दी जाती है या कई बार दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी सुविधा से तारीख ली जाती है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें इश्यूज, जो भी फैक्ट इश्यूज है वह डिस्कस किए जाते हैं। दोनों के सवाल जवाब, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। एक दिन एविडेंस होता है जिसमें विटनेसेस को बुला के क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। सारी जानकारी लेने के बाद कोर्ट एक तारीख तय करती है जिसमें वह अपना जजमेंट सुनाती है। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स और दलील को जानने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। जरूरी नहीं है कि जिसने केस दायर किया है पक्ष, उसी के पक्ष में कोर्ट का फैसला आए। यदि किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने केस को और अच्छी तरीके से रख सकते हो या अब भी आप जीत सकते हो, तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोअर कोर्ट में हारने के बाद अब अपर कोर्ट में अपील कर सकते हो। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हारे हो तो आप हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हारने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक जाकर भी अपने केस की अपील कर सकते हो। बस जरूरत है तो हिम्मत नहीं हारने की। उम्मीद है दोस्तों आज आपको कोर्ट की चलने वाली प्रोसेस की या कोर्ट केस में केस कैसे रजिस्टर्ड होता है, सिविल केस, उसकी एक छोटी सी झलक इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए। बीइंग अ कॉमन मैन, ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो को अवश्य शेयर करें। और यदि आने वाले समय में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित है। धन्यवाद।